हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल वन ड्रीम AKM में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोग्राम के कोर्स और क्या क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, किस तरह से काउंसलिंग होती है, ये सब बताया। ये हमारी इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है हमारी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे MA प्रोग्राम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वैदिक लिटरेचर, फिलोसफी एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ज्योतिर्विज्ञान, वैदिक कर्मकांड, म्यूजिक। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पास्ट ग्रेजुएशन और इक्वलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए यदि आप MMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। MA MSc साइकोलॉजी एंड एविक साइंस में आपका जो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। देन नेक्स्ट है MSc फिजिक्स में आपका BSc डिग्री होना चाहिए फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स आपका इसमें मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। देन MSc केमिस्ट्री में भी आपका BSc डिग्री केमिस्ट्री में एक मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, BSc में। देन आगे देख लेते हैं MSc मैथमेटिक्स, इसमें भी आपका BA एंड BSc डिग्री में एक मेन जो मैथ सब्जेक्ट है वो होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। देन MSc इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें आपका BSc ऑल सब्जेक्ट ग्रुप, BSc एंड एग्रीकल्चर, BTech ऑल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, सब आप पढ़ सकते हैं अपने उसको। देन MSc माइक्रोबायोलॉजी में देखिए BSc डिग्री विद बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका होना चाहिए। MCA कंप्यूटर साइंस में देखिए आपको क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा मेंशन है कि क्या क्या आपकी जो एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। देन MBA जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे बैचलर डिग्री मिनिमम 3 इयर्स आपका होना चाहिए MBA में अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, और इसमें जो मार्क्स है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 50% मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, और कुछ अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है तो आपको 45 भी यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन है ना, और लेटेस्ट यहाँ पे भी 50% मार्क्स आपके कंपलसरी है। एंड MTech में भी 50% मार्क्स आपके जो है कंपलसरी है। और देन उसके बाद आपका आ जाता है M फार्मा में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें भी B फार्मा आपको होना चाहिए मिनिमम 55%। 50% भी कई बार आपको एक्सेप्टेड होगा, लेकिन ये रिजर्वेशन के साथ होगा। ठीक है, एंड MPEd यानी फिजिकल एजुकेशन में भी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए आपका, एंड मिनिमम 50% यहाँ पे भी आपका जो मार्क्स है वो होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। देन उसके बाद BA हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इसमें आपका क्या होना चाहिए 10+2। ठीक है, इनमें आपके जो ये संस्कृत से भी आप हो अगर, और यहाँ पे काफ़ी कुछ स्पष्ट उन्होंने बताया कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, देन BA वेदा के लिए 10+2 होना चाहिए आपका। एंड आगे BA संस्कृत एंड फिलोसफी के लिए 10+2। यहाँ पे भी इन्होंने अपनी कुछ अलग जो रेफरेंसेस यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे मेंशन करी है, तो इनसे आप पास हुए हो तो भी एक्सेप्टेड होंगे। देन BSc फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे देखो बताया कि 10+2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसके साथ होना चाहिए आपका। ठीक है, रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड होना चाहिए। देन उसके बाद BSc योगिक साइंस में आपका 10+2 होना चाहिए। एंड BSc फिजिकल मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के साथ में। देन BSc केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे मेंशन है। एंड BSc जियोलॉजी, मोटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इसके लिए भी आपको 10+2 होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद है PBA यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको 10+2 चाहिए, लेकिन इसमें 45 मार्क्स होने ही चाहिए आपके। ठीक है, जो आपको मेंशन है। एंड देन B फार्मा में यहाँ पे 10+2 और यहाँ पे और भी मेंशन करा है कि क्या सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है जो इनको चाहिए। ठीक है, देन 24 में आप देख पा रहे होंगे बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए आपको चाहिए 10+2। इसमें आपके 45% होने ही चाहिए। देन रिजर्वेशन में आपको 40% भी एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया है। देन BTech कंप्यूटर साइंस, ठीक है, लेटरल एंट्री, इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट पास द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इफ एनी ब्रांच। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और जो कि 45% मिनिमम मार्क्स है और एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे दूसरा एक और बताया कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिग्री इन
साइंस, ठीक है, बीएससी विद मैथमेटिक्स एंड एज ए सब्जेक्ट, तो ये भी आपको एक्सेप्टेड होगा। देन बीटेक ये वर्किंग और प्रोफेशनल्स के लिए है, यहाँ पे बताया कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। देन उसके बाद बीपीएस फिजिकल एजुकेशन में आप देख पा रहे होंगे बीपेड एंड हिंदी जर्नलिज्म के लिए क्या होना चाहिए, तो पास्ट ग्रेजुएशन आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। एंड पीजी डिप्लोमा योगिक साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। डी फार्मा के लिए 10+2 आपका चाहिए और एक मेन सब्जेक्ट इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा EEM तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, 10th क्लास होनी चाहिए, ओनली यहाँ पे 10th क्लास है। एंड 35 बहुत ही मिनिमम मार्क्स है यहाँ पे डिमांड की है। एंड डिप्लोमा फॉर वर्किंग एंड प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे 12th और ITI होना चाहिए, दोनों में से कोई भी, ठीक है। देन इसके बाद डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं तो वैदिक पुरोहित कर्मकांड इसमें 10+2 है। एंड सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं 10+2 के साथ ही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी है मेन आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी है अभी फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह के भी आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। किस तरह से होगा तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट के थ्रू दर्शाया है। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम प्रोफेशनल पात्रता, ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में इन्होंने दिया है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है, टोटली हिंदी में ही है। तो ये मैंने आपको टोटल बता ही दिया है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी लगती है, आपको लगता है कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है और एडमिशन लेना है, देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि मैक्स में आज की जो डेट है 15 जुलाई हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो जाए आप एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, तो ये कोड को आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपने एडमिशन लेना है तो कोड आपसे वहाँ कंपलसरी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से कोड देख सकते हैं कि आपने जो भी कार्यक्रम लेना है उसका कोड क्या है, क्योंकि कोड के थ्रू ही आपका जो सिलेक्शन। तो यहाँ की मेन लाइब्रेरी का एक फ़ोटो है, ये काफ़ी अच्छा फ़ोटो है और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, इसमें कितनी पुरानी बुक आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये कैंपस हरिद्वार का है, जो मेन कैंपस है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, जो अभी तक मैंने बताया आपको मेल कैंडिडेट के लिए सारे सब्जेक्ट ये जो मिल जाते हैं। देन आप अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, मैं आपको उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा उसके लिए बना दूँ कि कौन कौन से कोर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका कमेंट का रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।